आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा जो बार बार दिखता है। ओल्डर मेन, वुमेन इन देयर 20s और फिर एक साइलेंट क्वेश्चन, व्हाई डज दिस हैपन सो ऑफन? क्या ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या कुछ और? तो आज हम लेयर बाय लेयर समझेंगे बायोलॉजी, साइकोलॉजी, कल्चर, पावर डायनामिक्स, मीडिया, सब। बिकॉज जब आप पैटर्न को समझ लेते हो तब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। पहली लेयर, बायोलॉजी। ये लेयर अनकंफर्टेबल है बट सिंपल है। मेल ब्रेन एवोल्यूशनरी लेवल पे यूथ को एसोसिएट करता है फर्टिलिटी के साथ, और 20s मतलब पीक रिप्रोडक्टिव विंडो। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ओल्डर मैन कॉन्शियसली चिल्ड्रन चाह रहा होता है। तो यूथ सिग्नल्स हेल्थ, फर्टिलिटी, एनर्जी, अट्रैक्शन ऑटोमेटिक होता है बट चॉइस कॉन्शियस होती है, और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो बायोलॉजी स्पार्क क्रिएट करता है, डिसीजन आपका हायर ब्रेन लेता है। नंबर 2, ईगो एंड आइडेंटिटी वैलिडेशन। अब डीपर साइकोलॉजिकल लेयर समझते हैं। फॉर मैनी मैन, यंगर वुमेन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होती, वो मिरर होती हैं। मिरर दैट सेज आई स्टिल हैव वैल्यू, आई एम स्टिल डिज़ायरेबल, आई एम नॉट इररेलेवेंट, आई एम नॉट ओल्ड। तो मिड लाइफ के बाद मेल आइडेंटिटी काफ़ी शिफ्ट होती है। करियर पीक या प्लेटो, फिजिकल एजिंग, सोशल कंपैरिजन। तो यंगर पार्टनर कभी कभी ईगो को रीश्योर करता है, तो कभी कभी अट्रैक्शन वुमेन के लिए कम होता है और सेल्फ वैलिडेशन के लिए ज़्यादा होता है। लेयर 3, पावर एंड कंट्रोल कंफर्ट। एज डिफरेंस ऑटोमेटिकली एक पावर गैप क्रिएट करता है। मोर लाइफ एक्सपीरियंस, मोर फाइनेंशियल कंट्रोल, मोर इमोशनल डोमिनेंस। स्पेशली पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ जैसे इंडिया में मेन को कंडीशन किया जाता है, यू शुड लीड, यू शुड डोमिनेट, यू शुड बी अहेड। तो सेम एज की अगर वुमेन होगी तो वो ज़्यादा चैलेंज करेगी, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मांगेगी, ज़्यादा इक्वालिटी एक्सपेक्ट करेगी, और यंग पार्टनर के साथ लेस कंपैरिजन होता है, लेस कॉन्फ्रंटेशन होता है और मोर कंट्रोल कंफर्ट होता है। ये हर केस में नहीं होता बट पैटर्न एग्जिस्ट करता है। फिर चौथी लेयर, इंडियन कल्चरल कंडीशनिंग। इंडिया में हिस्टोरिकली मेन पहले सेटल करते थे, फिर शादी करते थे। वुमेन यंग एज में शादी कर लेती थी, सो एज गैप नॉर्मलाइज हो गया। आज भी मैट्रिमोनियल एड्स अगर आप देखोगे तो होगा बॉय 35 सीक्स गर्ल 25 to 28। किसी को अजीब नहीं लगता बिकॉज इट इज़ सोशली कंडीशनड। यंगर वाइफ को ट्रेडिशनली देखा गया जैसे मोर एडजस्टेबल, मोर अडेप्टेबल, मोर फैमिली ओरिएंटेड, और ये बिलीफ जनरेशन से पास ऑन हुआ है। सो अट्रैक्शन सिर्फ पर्सनल नहीं होता, वो कल्चरल भी होता है। फिर लेयर 5, मीडिया एंड बॉलीवुड इन्फ्लुएंस। डेकेड से बॉलीवुड क्या दिखाता है? 50+ का हीरो, 22 साल की हीरोइन। रिपीटेड एक्सपोजर से ब्रेन नॉर्मलाइज कर लेता है। मेन को मैसेज मिलता है, यू रिमेन डिज़ायरेबल एट एनी एज। तो मीडिया सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करती सोसाइटी को, मीडिया शेप भी करती है। फिर नेक्स्ट लेयर, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। यंगर वुमेन ओल्ड मैन को फिजिकली अट्रैक्टिव लग सकती हैं बट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए लाइफ स्टेज, कंपैटिबिलिटी, शेयर्ड वैल्यूज, इमोशनल मैच्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए रियलिटी में आप देखेंगे फैंटेसीज एक्सट्रीम होती हैं, मैरिजेस यूजुअली मॉडरेट गैप में होती हैं। नर्वस सिस्टम लॉन्ग टर्म सेफ्टी चाहता है, सिर्फ स्टिमुलेशन नहीं। और लास्ट, पैटर्न वन साइडेड नहीं होता, वुमेन भी चूज़ करती हैं ओल्डर मैन को। रीजंस हो सकते हैं स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, परसीव्ड मैच्योरिटी, इमोशनल ग्राउंडिंग, फादर फिगर सेफ्टी डायनामिक। सो ये सिर्फ मेल डिज़ायर की कहानी नहीं है, ये म्यूचुअल नीड्स की इंटरसेक्शन होती है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एवरी ओल्डर मैन सीकिंग यंगर वुमेन इज़ इनसिक्योर, नॉट एवरी एज गैप रिलेशनशिप इज़ अनहेल्दी। बट जब अट्रैक्शन, वैलिडेशन, कंट्रोल या फियर से ड्रिवन होता है तो लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस आ सकता है। जब अट्रैक्शन मैच्योरिटी और अलाइनमेंट से ड्रिवन होता है तो एज सेकेंडरी हो जाता है। इनर फुलफिलमेंट के साथ अट्रैक्शन शिफ्ट होता है, फ्रॉम हु मेक्स मी मोर पावरफुल टू हु फील्स अलाइंड विद मी। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि वाई ओल्डर मेन लाइक वुमेन इन 20s। रियल क्वेश्चन ये है कि व्हाट इनसाइड अ पर्सन इज ड्राइविंग दैट अट्रैक्शन। इज इट बायोलॉजी, इज इट ईगो, कल्चर, पावर, फियर, या जेन्युइन कनेक्शन? तो जब हम ये देख लेते हैं, हम जज नहीं करते, हम समझते हैं, और समझ क्लैरिटी लाती है।